हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। सॉरी लास्ट डे अपडेट जो थी वो नहीं कर पाई थी बिकॉज यार एक्चुअली मुझे ना बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। मुझे रिकॉर्ड करने में बहुत ही ज़्यादा जो है वो दिक्कत आ रहा है। मुझे बार बार जो है रिकॉर्डिंग बीच में स्टॉप करनी पड़ रही है और क्या ही बोलूँ आगे। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी बहुत जल्द जो है ये फिनिश हो जाएगी, तो प्लीज़ इस स्टोरी को जो है वो प्यार दीजिए बिकॉज यार उतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। 264 265 व्यूज़ आ रहे हैं, 500 से अब भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है, बट प्लीज़ चलिए हम अपना पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा विभूषण है ना वो चार्ली से बात कर रहा था। चार्ली ने उसे यह कहा था कि हो सकता है कि शायद वांगजी भी अभी तुम्हें उतना ही प्यार करता हो। तभी जो हमारा विभूषण है ना उसके मन में एक बात आती है कि उसे जो है वो वांगजी से बात करनी चाहिए। वो उस दिन जो है बहुत सोचता है कि वो वांगजी से जो है वो कांटेक्ट करेगा, लेकिन वो फिर उसके दिल में एक बात आती है कि अगर मैं वांगजी से कांटेक्ट करूँगा तो शायद वो जो है वो हर्ट हो सकता है, तो मैं अभी जो है उससे बात नहीं करूँगा। अगर उसे मेरा वेट करना होगा ना तो वो करेगा। इसके बाद उनका टाइम जो था वो निकल रहा था। हमारा विभूषण जो था ना वो अपनी स्टडी में बिल्कुल कम्प्लीटली जो था ना वो घुस चुका था। उसे स्टडी करनी थी बिकॉज उसके बहुत कम समय जो था उसको स्टडी कंप्लीट होने के लिए रह गया था। और वहीं दूसरी साइड हमारे वांगजी की स्टडी जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। उसने अपना उसमें जाने के लिए जो है वो एग्ज़ाम जो था वो भी क्लियर कर दिया था और वो एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पे अब जो था वो ज्वाइन करने वाला था। जब उसके फादर को इस चीज़ के बारे में पता लगता है तो उसके फादर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं बिकॉज जो हमारा वांगजी था ना उसने अभी अपने एग्ज़ाम के बारे में अपने फादर को, अपनी मदर को जो था वो नहीं बताया था। जब उन्हें इस बारे में पता लगता है तो वो सब जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी हमारे वांगजी के फादर जो हैं वो वांगजी से मिलने जो है वहाँ हिनन जाते हैं। मतलब वो जो उन्हें लाने के लिए वापस गुस्सू लाने के लिए जो थे वो हिनन गए थे। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे और जैसे ही जो हमारा वांगजी है वो अपने फादर को देखता है, अपनी मदर को देखता है, वहाँ अपने ब्रदर को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सबसे पहले भागता हुआ जाता है, अपनी मदर को जो है वो हग करता है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे माँ को देख के जो थी वो आज विभूषण की याद आ रही थी बिकॉज यहाँ से हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब हमारा वांगजी जो है वो वहाँ से अपनी क्रिमिनोलॉजी की स्टडी करने के लिए हिनन जा रहा था ना, तो उसकी माँ ने उसे कहा था कि क्या तुम कभी घर आओगे। तभी हमारे जो वांगजी है ना उसने मना किया था कि नहीं, वो घर नहीं आएगा। जब उसकी माँ ने उससे वो रीज़न पूछा था ना तो उसने कहा था कि जहाँ मेरे विभूषण के लिए कोई मतलब उस किसी के दिल में उसके लिए प्यार नहीं है, वहाँ मैं रह के क्या करूँगा। और आज भी उसके दिल में वही बात थी कि शायद वो वहाँ नहीं जाना चाहेगा और वो जो है अब अपने एक अलग अपार्टमेंट में जो है वो स्टे करेगा। तभी उसका फादर जो है वो उसके पास आता है, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है बिकॉज उसकी और उसके बेटे की पोस्ट जो थी वो सेम थी। वो दोनों जो थे वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो थे वो बन चुके थे और हमारा जो एनक्रेन था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। और यहाँ जो हमारा लेंस चैन था वो भी बिल्कुल टॉप मैनेजर की पोस्ट पे जो था ना वे कॉर्पोरेशन में जो था ना वो काम किया करता था। उसे भी वहाँ सब बहुत अच्छे से ट्रीट किया करते थे। इवन वी जांग से वी चाओ वो उसे मतलब अपने बेटे की तरह जो थे वो ट्रीट किया करते थे। तभी जो हमारा लानकुरैन होता है ना वो वांगजी के आगे अपनी बाहें फैला के जो है वो खड़ा हो जाता है। हमारा वांगजी जो है पहले हेजिटेट करता है। तभी उसकी मॉम जो है ना उसकी बैक पे उसे जो है ना वो थपथपाती है और उसे कहती है कि जाओ, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। तभी जो हमारा वांगजी है वो जल्दी से जाता है, अपने फादर को जो है ना वो एक हग करता है। जैसे ही वो अपने फादर को हग करता है ना उसकी आंखों से इतने आंसू निकलते हैं मतलब जितना हम सोच नहीं सकते। वो बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से वहाँ ना रोना स्टार्ट कर देता है। जब उसके फादर अपने बेटे को इस तरह से रोते हुए देखते हैं ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है बिकॉज वो कहीं ना कहीं ये समझ सकते थे कि ये सब कुछ उसकी लाइफ में सिर्फ उसकी वजह से हो रहा है। आई मीन कि जो हमारे लान थे ना उन्हें ये लग रहा था कि उनके बेटे के रोने की वजह वो खुद हैं और कहीं ना कहीं वो थे बिकॉज एक वो थे और एक हमारे भी जंग से थे जिन्होंने अपने बच्चों के उस रिलेशनशिप को उस समय जो था ना वो एक्सेप्ट नहीं किया था। और उस समय उनको एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं दी गई थी बिकॉज उस टाइम ना उस एरिया में इस टाइप के रिलेशनशिप्स को लेकर ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब इस चीज़ को काफ़ी समय बीत चुका था, काफ़ी साल निकल चुके थे और इस चीज़ को वहाँ पे एक्सेप्टेंस जो थी वो मिल चुकी थी। और कहीं ना कहीं अब हमारे लानकुरैन जो थे ना वो भी अपने बेटे की उस जिद के आगे झुक चुके थे। वो अपने बेटे को ना खुश देखना चाहते थे और वो यही चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो खुश रहे, चाहे वो किसी के भी साथ रहे।
तभी जो हमारे लंक्रेन है ना वो वांगजी को जो है उसके कंधों से पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो, इतनी बड़ी पोस्ट पे अब तुम जॉब करने जा रहे हो और तुम रो रहे हो। तभी जो हमारा वांगजी होता है ना वो सडनली ही अपने फादर के सामने जो है ना वो नील डाउन हो जाता है और वो अपने फादर से कहता है कि डैड प्लीज़। जब हमारे लंक्रेन जो है ना वो ये सुनते हैं तो वो जल्दी से वांगजी को जो है ना वो उठाते हैं और उसे अपने गले से जो है वो लगा देते हैं। और तभी वो उससे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है और मुझे अभी उसी समय का जो है वो वेट है कि कब हमारा बेटा जो है वो जल्दी से घर आएगा और हम उसके घर पे जो है वो तुम्हारा रिश्ता लेके जाएंगे। जब हमारा वांगजी जो है ना वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, खुश हो जाता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने फादर को जो है वो कैसे थैंक्स करे। वो जल्दी से जो है ना उन्हें एक हग कर लेता है, एक टाइट हग। उनसे कहता है कि थैंक्स डैड, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपको जो है वो थैंक्स करूँ, मतलब आपने मेरी बात। तभी जो हमारा लंक्रेन होता है ना वो वांगजी से कहता है कि वांगजी मैं कभी भी इस चीज़ के खिलाफ नहीं था, उस समय हालात वैसे थे कि हम उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाए थे और मेरी बात जो है वो वीजांग से भी हो चुकी है। तो उन्होंने भी कहा है कि जैसे ही विभूषण जो है यहाँ वापस आता है वो उससे जो है इसके बारे में जो है वो बात करेंगे। तभी जो हमारा वांगजी होता है ना वो अपने बाबा से जो है वो ये पूछता है कि क्या विभूषण से बात नहीं करता। तभी जो हमारा लंक्रेन है ना वो वांगजी को जो है वो मना करता है कि नहीं, जब से विभूषण यहाँ से गया हुआ है वो सिर्फ अपनी मॉम से जो है वो बात करता है और एक उसका दिल जो था वो यानली से लगा था, तो यानली को जो है अपनी एक बड़ी बहन मानता है और सिर्फ एक यानली जो है वो कांटेक्ट में है, उसके अलावा उसने आज तक किसी से भी कांटेक्ट जो है वो नहीं किया है। तभी जो हमारा वांगजी है ना वो उस बात पे जो है वो नोट करता है। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो सुचैन के पास जाता है, सुचैन को जो है वॉक करता है और सुचैन से पूछता है कि क्या आप कब शादी करने वाले हो। तभी जो हमारी लान ई है वो जल्दी से जो है उनके पास आती है और वो उसे बताती है कि बहुत जल्द इनके रिश्ते की बात जो है हमने जियांग फैमिली में जो है वो स्टार्ट कर दी है। मैंने सुना है कि कुछ समय में जो है हमारा विभूषण जो है वो वापस जो है वो चाइना आ जाएगा, तो उसके बाद हम इन दोनों की शादी की बात जो है वो स्टार्ट करेंगे। यह सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसके बाद जो हमारे लान सिशान थे ना वो वहाँ से जो है वो वांगजी को हक करते हैं, उससे जो है मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन वांगजी ने उन्हें किया हुआ था तो उसे थैंक्स कहते हैं। और दूसरी साइड जो हमारे लंक्रेन थे ना वो वहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो फिनिश करके जो है अब वांगजी को जो है वहाँ से गुसू ले जाने वाले थे, बिकॉज वांगजी की जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी ना वो ऐसे में उसके फादर वाले ही अपार्टमेंट में और उसी ऑफिस में जो थी वो हुई थी, तो वो सब जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तो वहाँ से वो अपने बेटे वांगजी को लेके जो है वो चले जाते हैं। यहाँ से हमारा सीन जो है वो विभूषण की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है, तो वहाँ हमें दिखाया जाता है कि विभूषण के जो है वो फाइनल्स चल रहे हैं। फाइनल्स मतलब उनके फाइनल एग्ज़ाम जो थे वो चल रहे थे, उसे भी अभी कुछ समय में जो था वो घर आना था। जो हमारी एज मैंने पहले बताया कि वो जो थी वो विभूषण से काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट में मतलब रहती थी, तो उसने अपनी शादी के बारे में जो था विभूषण को बता दिया था। वैसे तो हमारा विभूषण जो था ना वहीं जहाँ पे वो स्टडी करता था वहीं सेटल होना चाहता था, लेकिन उसे अभी भी एक होप थी कि कहीं ना कहीं वांगजी जो है वो अभी उसके लिए वेट कर रहा है, तो वो एक बार जाके जो है उससे मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। वो एक बार अपने रिश्ते को जो था ना अब एक और मौका जो था वो देखना चाहता था, बिकॉज उस समय हमारा विभूषण ने ही वांगजी को ये कहा था ना कि शायद वो उसके लिए ना रुक सकता हो या फिर वांगजी उसके लिए रुके, लेकिन वो खुद का जो है वो श्योर नहीं है कि वो उसके लिए रुकेगा या नहीं रुकेगा। और इस बात के लिए जो हमारा विभूषण था ना उससे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। वो ये बात कहने के लिए वांगजी से जो था ना वो माफ़ी भी मांगना चाहता था कि हाँ उसने ऐसा कहा, उसने गलत कहा है तो वो उसके लिए सॉरी है। लेकिन जैसे जैसे उनके फाइनल्स जो थे वो नज़दीक आ रहे थे वैसे वैसे ही उनकी वहाँ पे लड़ाइयाँ जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मतलब उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा हमले जो थे वो डे बाई डे हो रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो घायल हो रहे थे। बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वहाँ पे दिक्कतें आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस जो थी वहाँ बुला दी गई थी और मतलब बिल्कुल एक लड़ाई वाला माहौल जो था ना वो बन चुका था। जो हमारा सॉरी विभूषण था ना वो 2 बॉर्डर वाले एरिया पे उसका यूनिवर्सिटी जो था ना वो था, तो वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाता था। लेकिन इस समय का जो भी वहाँ पे माहौल था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब जो था वो हो चुका था। वहाँ पे रेड अलर्ट जो है ना मतलब वो वहाँ पे
स्टार्ट कर दिया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब ये बात जो है बाहर और कंट्रीज़ को पता लगती है तो वो या जस्ट लाइक जैसे कि अभी यूक्रेन में हुआ था कि जैसे ही अदर कंट्रीज़ को जो है ना वो पता लगा था, तो हमने क्या किया था कि अपने लोगों को जो है ना बाहर निकालने की जो है वो कोशिश करी थी। तो वैसे ही वहाँ के जितने अदर कंट्रीज़ के बच्चे वहाँ स्टडी कर रहे थे, तो वो वहाँ से जो है अपने लोगों को जो है मतलब वहाँ से रेस्क्यू करने के जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये बात जो है वो हमारे वांगची को पता लगती है ना, तो वो जो है वो जल्दी से वी जांगसे से मिलने जो है ना उनके ऑफिस जो है वो चला जाता है। जैसे ही वो उनके ऑफिस में जाता है, तो वो उनके ऑफिस में जो है ना मतलब ऑन ड्यूटी अपनी ड्रेस में जो था वो गया हुआ था। तो उस समय जब हमारा वांगजी जो था ना वो वी जांगसे से मिलने गया हुआ था, तो उस समय वे जो थे वहीं वे कॉर्पोरेशन में जो थी वो आई हुई थी। और वो इसलिए आई थी क्योंकि उसे पता लग चुका था कि जहाँ पे हमारा मतलब विभूषण अभी रह रहा है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई वगैरह जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। और जो हमारा वीजांग से था वो भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में जो था वो दिख रहा था। जैसे ही जो हमारा वांगजी है ना वो वहाँ पहुँचता है, तो उनका जो सेक्रेटरी होता है वो वीजांग से जो है वो बता देता है कि सर लांसीचन के ब्रदर जो है वो आपसे मिलने आए हैं। जैसे ही हमारा वीजांग से जो है ना वो ये सुनता है कि लांसीचन के ब्रदर जो है हमसे मिलने आए हैं, तो वो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि ठीक है वो जल्दी से जो है ना वो वांगजी को जो है वो अंदर भेजे। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो अंदर जाता है, तो हमारी बीजिया जो है वो जल्दी से जाकर जो है वो वांगची को हक कर लेती है। वांगची पहले तो थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है कि मतलब ये क्या हो गया, लेकिन वो थोड़ी ही देर में जो है उन्हें हक बैक करता है। उनसे कहता है कि आंटी आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि विंग कहाँ है, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि मैं खुद जाके उसे वहाँ से जो है वो लेके आऊँ। जब हमारा वीजांग से जो है ना वो ये सुनता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो वांगजी से पूछता है कि वांगजी क्या तुम अब भी तुम्हें हमारा वांगजी जो है ना वीजांग से की बात को जो है वो पूरा नहीं होने देता, और पहले ही उसके सामने जो है ना वो अपना सिर झुका के जो है वो नोट करता है कि हाँ वो तब से लेके अब तक जो है वो विभूषण को नहीं भूल पाया है, और वो अब भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना वो उस समय करता था। और वो खुद विभूषण को वहाँ से जो है वो रिसीव करना चाहता है, तो वो प्लीज़ उसे जो है उसके बारे में जो है वो बता दे। तभी जो हमारा वीजांग से है ना वो वांगजी से कहता है कि क्या तुमने इस बारे में जो है अपने घर पे बात करी हुई है। तभी जो हमारे वीजांग से है ना वो वांगजी से उसके मतलब आंसर का जो था ना वो वेट कर रहा था, लेकिन यहाँ जो वांगजी था वो वीजांग से इस बात के लिए मतलब वेट कर रहा था कि शायद वीजांग से जो है उसे उसके बेटे का मतलब हमारे विभूषण का जो है वो पता जो है वो बता देगा। वो दोनों जो थे वो एक दूसरे से जो थे उनके आंसर्स का जो थे वो वेट कर रहे थे। तो भी हमारा वांगजी जो है ना वो उसको बताता है कि हाँ मेरे घर पे जो है वो मेरे और विभूषण के रिलेशन के बारे में जो है वो पता है, और उन्हें इस चीज़ से जो है ना वो कोई भी दिक्कत नहीं है। और बट मेरे फादर ये नहीं जानते हैं कि मैं विभूषण को जो है वो खुद रिसीव करने के लिए जो है वो जा रहा हूँ। तभी जो हमारी मतलब वेश्या थी वो जो है वो वांगजी से कहती है कि प्लीज़ तुम घर पे जो है इस बारे में पहले बता देना, पहले तुम उनसे डिस्कस करना और तभी तुम जो है वहाँ जाना, बिकॉज़ वहाँ जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। तभी जो हमारा विभूषण जो हमारा वांगजी होता है वो इस बात पे नोट करता है, और तभी वो जो है वो आगे उसे जो है मतलब वीजांग से की तरफ दिखता है। तो वीजांग से जो है उसे जो है अपने बेटे का मतलब विभूषण का जो है ना वो पूरा एड्रेस जो है वो दे देते हैं। हमारा जो वांगजी है वो उस एड्रेस को लेके जो है ना मतलब वहाँ से जो है वो अपने घर के लिए जो है वो निकल जाता है। और इसी तरह से यहाँ हमारे चैप्टर का जो है वो एंड हो जाता है। सॉरी गाइस, आई नो पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ साथ में ही हाईवे है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट बसेस जो है वो इस टाइम पे निकलती रहती हैं, तो उसकी आवाज़ है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। एंड कल इसका जो है वो मैं नया चैप्टर लेके जो है वो लेके आऊँगी, एंड आई थिंक सो ये 1 या 2 चैप्टर में जो है फिनिश जो है वो होने वाला है। तो होप कि आप इसको जो है बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करेंगे। तो चलिए लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।